हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का यह जनजाति विशेष आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस सेशन को और वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, घड़वा शिल्प कला के संदर्भ में सही है। आपको बताना है कि घड़वा शिल्प कला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। जी हाँ, घड़वा शिल्प कला बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। इसमें पीतल एवं कांसा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, इसे भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा बनाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। ये बस्तर क्षेत्र में प्रचलित है, पीतल एवं कांसा का प्रयोग किया जाता है और भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा इसे बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो गया घड़वा शिल्प के संदर्भ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया क्या बोल रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। आपको सही जोड़ी मिलाना है। तत् वितत घन और सुशील वाद्य यंत्र दिया है, वाद्य यंत्र के साथ आपको सुमेलित करना है। तत्याद वाद्य यंत्र क्या है, जो तार के साथ बजता है। तार के साथ कौन बजता है, ये धनकुल बजता है तार के साथ। वितत क्या दिया, जो चमड़ा वाला खोल वाला होता है ना, वो वितत है। वितत कौन है, ये गुदुम बाजा है वितत। फिर बोला है घन। घन मतलब जिसे आघात करके बजाते हैं, जो घंटी वगैरह होता है ना, तो घंटी को क्या बोल देते हैं गोरी भाषा में, मुयांग बोल देते हैं। तो मुयांग क्या हो गया, घन वाद्य यंत्र। और सुशीर जो हवा के माध्यम से या मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, वो सुशीर वाद्य यंत्र। तो बांसुरी हो जाएगा, है ना। तो तत् में क्या आ जाएगा, धनकुल। मतलब 4 3 2 1 हमारा सही हो जाएगा। 4 3 2 1 कहाँ है भैया, ये देखो बाबूराव लोग सही लगाए हो आप लोग, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है आपको कि बस्तर के कृषि पर आधारित लोकोत्सव को कृषि कार्य से सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ दिया पंडुम पर्व और एक तरफ दिया है किस लिए मनाया जाता है ये पंडुम। तो पहला है कार्य पंडुम। क्या पंडुम, कार्य पंडुम। तो कार्य पंडुम, बोटी गट्टी पंडुम, पश्चिम पंडुम, फिर है तोरम पंडुम। तो कार्य पंडुम को याद रखना है। बोलता है क्या बोलते हैं, फसल काटने के लिए जाता है किसान, है ना। तो हम तोरा के का करब, काटब। तोरा के हम काटब, तो तोर से कटाई परब। तो फसल क्या बोलता है, कार्य हमरा के काटब। तो कार्य से वृक्ष कटाई, ये भी काटने वाला परब है। तो तोरा के काटब बोलेगा तो वो बोलेगा कार्य हमरा के काटब बोलेगा, है ना। फिर याद रखना बोटी गट्टी पंडुम। बोटी गट्टी पंडुम मतलब बीज को टुकड़ा टुकड़ा में काट देना है, ऐसे याद रखना। बोटी गट्टी बीज बोने वाला परब बोटी गट्टी पंडुम। एक पश्चिम पंडुम, है ना। ब्यासी जब करते हैं तो खेत पच पच करता है, देखना गीला हो जाता है तो पच पच करता है। तो पश्चिम पंडुम ब्यासी परब में याद रखना। तो कार्य पंडुम के क्या हो जाएगा, 3 4 2 1। 3 4 2 1 कहाँ भैया, 3 4 2 1 हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैसे पांडुरंग लोग सही लगाए हो, देखो नेक्स्ट, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम है। दंतेश्वरी मंदिर में कौन सा वाद्य यंत्र बजता है भैया, तो नेफ्री करनाल बिरका हाली। ठीक है, नेफ्री करनाल बिरका हाली या बोरका हाली दे दिए, बिरका हाली बोल देते हैं ना। तो नेफ्री करनाल और बिरका हाली याद रखना। ये क्या कैसी वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। मतलब फूंक कर बजाया जाने वाला क्या है, ये वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखिए भैया, निम्न कथन पढ़िए। क्या बोल रहा है कि बस्तर की जनजातियों में भतरा नाट प्रचलित है। जी हाँ, बस्तर की जनजातियों में भतरा नाट प्रचलित है, ये क्या है, सही है। फिर बोल रहा है कि भतरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक घटनाएं हैं, ये भी सही है। भतरा नाट में जो है पौराणिक घटनाओं से संबंधित प्रस्तुति दी जाती है। भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। जी हाँ, भतरा नाट में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। तो हमारा जो है 1 2 3 सभी ऑप्शन क्या हो गया जी, सही हो गए। तो बस्तर अंचल में की जाने वाली नाट है भतरा नाट। भतरा जनजाति द्वारा की जाती है, भतरी बोली में की जाती है। याद रखना इस पर उड़िया नाट का क्या है, प्रभाव है। किसका प्रभाव, उड़िया नाट का प्रभाव दिखेगा। इतना याद रखना भतरा नाट में। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो याद रखना जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है जो भैया कहाँ है, रायपुर में। रायपुर में है हमारा जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान। और ये देश के किस क्रम के जी, 15वें क्रम के है। कब स्थापित किए थे इसे, 2 सितंबर 2004 को हमने क्या किया था, इसे स्थापित किया था। याद रखना इस जगदलपुर में है एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, अजायब मानव घर, जहां जो है आदिवासी मानव है ना, आदिवासी जो लोग हैं उनके जो कल्चर है उनको सहेज कर क्या रखा जाता है,
सहेज कर रखा जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ है? जगदलपुर में। कब स्थापित हुआ था ये? 1972 में। लेकिन जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? रायपुर में। 2 सितंबर 2004 15वें क्रम का ये स्थापित हुआ है। देखिए, असत्य युग्म का पहचान कीजिए। सत्य नहीं बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है? असत्य। मतलब हमको गलत कथन क्या करना है? छांटना है। तो सबसे पिछड़ी जनजाति क्या है? अबूझमाड़ है। सही है, अबूझमाड़िया सबसे पिछड़ी जनजाति है। विकसित जनजाति आर्थिक आधार पे, तो आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध जनजाति कौन है जी? हलबा है। ये भी क्या है? सही है। सबसे साक्षर जनजाति क्या? बिझवार है। बिझवार नहीं, कौन है यार? सबसे साक्षर जनजाति है भैया उरांव। कौन है? उरांव। फिर नेक्स्ट क्या है? सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति मुड़िया। ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर कौन सा नहीं हो पाएगा जी? ये वाला आंसर नहीं है, मतलब यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है। ये क्या है? असत्य। बिझवार दे दिया है। कहाँ आना था? उरांव आना था। क्लियर। सांस्कृतिक रूप से मुड़िया और सामाजिक रूप से भतरा। सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो गोंड। क्लियर। सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो गोंड, और सामाजिक रूप से पूछे तो भतरा, सांस्कृतिक रूप से पूछे तो मुड़िया। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है अभी ये लोग। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते? क्या कहते हैं? घेरता कहते हैं, माटी तिहार कहते हैं, जेठा कहते हैं, या पंडुम कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पंडुम कहते हैं। पंडुम मतलब पर्व त्योहार होता है यार, है ना। तो नवाखाई पर्व को क्या बोल दिया जाता है? पंडुम बोल दिया जाता है। ठीक है बाबूराव लोग, देखिए निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। क्या बोल रहा है? जनजाति उप योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? है ना। तो जनजाति उप योजना कब शुरू की गई है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई भैया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू किया था इसे, है ना। इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के लिए क्या किया गया था? उप योजना शुरू किया गया था। याद रखना विशेष रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। राज्य के 91,253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उप योजना में शामिल है। जी हाँ, 135 जो 191 192 है उस वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में से 91,253 क्या है? जनजाति उप योजना में शामिल है। अगर बात करूं कितना प्रतिशत? 67% लगभग, है ना। 67.5% जो है जनजाति उप योजना क्षेत्र में शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का 81,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्र यार कम है, और जनजाति उप योजना में जो क्षेत्र है थोड़ा बढ़ा हुआ है ना। ये लगभग हमारे टोटल क्षेत्रफल का 60% होता है, और ये 67%, मतलब कुल क्षेत्रफल का 60% जनजाति अनुसूचित क्षेत्र है, कुल क्षेत्रफल का 67% आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल है। तो उपर्युक्त सभी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाद त्योहार मनाती है? मेघनाद पर्व के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति मनाती है। तो कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति मनाती है भैया। और कब मनाती है? फागुन मस्त महीना यार, फागुन माह में मनाती है गोंड जनजाति मेघनाद पर्व। और मेघनाद खंभ क्या करती है? स्थापित करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल है? तो माडा याद रखना यार, हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ है, यहाँ कितने माडा क्षेत्र है? 9 माडा क्षेत्र है। कितने माडा क्षेत्र है? 9 माडा क्षेत्र है। अगर आप लोग को राज्य याद होगा तो सबसे पहले चले जाना राजनांदगांव। कौन सी? राजनांदगांव। और राजनांदगांव मिलेगा आप लोग को नचनिया। क्या मिलेगा? नचनिया। फिर चले जाना उसके ऊपर में कवर्धा, ये दूसरा हो गया भैया। पहला ये, दूसरा डायरेक्ट कवर्धा। कवर्धा के बाद चले जाना बलौदा बाजार। कहाँ? बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार के बगल में ऊपर चले जाऊं, ऊपर चले जाऊं तो जांजगीर चांपा मिलेगा। जांजगीर चांपा में है रुजगा। क्या? रुजगा। फिर 5वां चले जाऊं क्या बोलते हैं बलौदा बाजार के फिर बगल में तो कौन है? सारंगगढ़। कौन सी गढ़? सारंगगढ़। सारंगगढ़ के ऊपर कौन सी? रायगढ़। और रायगढ़ में है याद रखना गोपालपुर। कौन सी पुर? गोपालपुर। कितना हुआ जी? 3 3 6 हो गया। 7वां याद रखना महासमुंद। कौन सी? महासमुंद फर्स्ट। 8वां याद रखना महासमुंद सेकंड। महासमुंद में 2 है भैया। और 9वां याद रखना धमतरी का गंगरेल।
ये 9 क्या इसमें शामिल है? माडा क्षेत्र में शामिल है। तो क्या बलौदा बाजार है हमारे आंसर में? बलौदा बाजार है। नचनिया भी है, कवर्धा भी है, लेकिन गौरेला नहीं है भैया। तो कौन? 1 2 3, 1 2 3 कहाँ है? 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कथन पढ़िए। क्या बोल रहा है कि बस्तर की जनजाति में भतरा नाट प्रचलित है। प्रचलित है क्या? इसको तो हमने देख ली है ना, रिपीट हो गए लगता है। इसका तो 1 2 3 सही आ जाएगा। देखो आगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलाना है। पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भुंजिया जनजाति किस क्षेत्र में मिलता है। तो भुंजिया याद रखना हमें मिलेगा गरियाबंद जिला में जी। कहाँ? गरियाबंद, ये धमतरी वाला पोर्शन में मिलेगा, मुख्य रूप से गरियाबंद। गरियाबंद में है बिंद्रा नवागढ़। कौन सी गढ़? बिंद्रा नवागढ़। फिर पूछा है उरांव। उरांव लोग याद रखना हमेशा सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग का कौन सा जिला है भैया? जसपुर। जसपुर में मिला दो। मुरिया हमेशा बस्तर में मिलेगा। बस्तर मतलब कौन? कोंडा गांव, अबुझमाड़ है ना। तो इसमें 2 जनजाति दे दिया, मुरिया और माड़िया। और माड़िया याद रखना अबुझमाड़िया, अबुझमाड़ से अबुझमाड़िया, बच गया कोंडा गांव मुरिया। तो कौन को आंसर आ जाएगा? स द अब, स द अब, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बस्तर में गाए जाने वाले किस गीत को वीर गीत के नाम से जाना जाता है। तो किस गीत को वीर गीत के नाम से जाना जाता है? घोटुल पाटा को। किसे? घोटुल पाटा को। इसको कब गाते हैं जी? मृत्यु के अवसर पर। किस अवसर पर? मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। उनके वीरता का, जो मर गए उनके वीरता का बखान करने के लिए गाया जाता है। किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? मुड़िया जनजाति द्वारा गाया जाता है। इसमें याद रखना जोलांग साय नामक राजा की क्या गाई जाती है? कथा गाई जाती है इस गाना के माध्यम से। तो याद रखना वीर गीत कहाँ गाई जाती है? बस्तर में गाई जाती है, मुड़िया जनजाति द्वारा गाई जाती है ना। और इस वीर गीत को कौन से नाम से बोलते हैं? घोटुल पाटा के नाम से जानते हैं। मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, विशेष रूप से याद रखना। मृत्यु के अवसर है और वीर गीत बोलते हैं ऐसा नहीं समझना, इसी को ही बोलते हैं, मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है और उसकी ही का नाम है वीर गीत। देखिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की जनजातियों को जिले से सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सी जनजाति कौन से जिले में हमको मिलेगा। हलवा मतलब हमको चले जाना है बस्तर अंचल। बस्तर अंचल का नाम कौन है जी? बस्तर और कांकेर, मतलब बस्तर कांकेर में क्या मिलेगा? हलवा मिलेगा। कमार मतलब चले जाना है रायपुर संभाग, और रायपुर संभाग में कौन है? धमतरी और गरियाबंद है ना। मुख्य रूप से गरियाबंद आएगा भैया। गरियाबंद में मिलेगा कौन? कमार। तो रायपुर, धमतरी, गरियाबंद। मुंडा के लिए चले जाना है यार। मुंडा मुख्य रूप से झारखंड, और झारखंड वाला कौन सा पोर्शन है? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में आ जाएगा। और बैगा, बैगा मैकल श्रेणी, और मैकल श्रेणी कहाँ है? कवर्धा बिलासपुर वाला पोर्शन में। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 कहाँ है भैया? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भैया लोग, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया भैया तो लाइक करिए। और यदि आप हमारे साथ अभी तक बने हुए और हमारा पुराना पिछला वीडियो नहीं देखे है ना, मैंने ऑब्जेक्टिव करा रखा है ज्योग्राफी का, तो चैनल में जाइए और उसको देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को है ना। ज्योग्राफी का 2 पार्ट आ चुका है, ये तीसरा है जनजाति का। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। दमनच नृत्य के संबंध में सही कथन है। तो दमनच नृत्य के बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। यह पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा की जाती है, ये सही है कि दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा की जाती है। यह सबसे भयानक नृत्य है, यह भी क्या है? सही है। और इसमें स्त्री पुरुष दोनों क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो याद रखना, दमनच नृत्य पहाड़ी कोरवा जनजाति करेंगे, भयानक नृत्य स्त्री पुरुष करेंगे। और कब करते हैं? विवाह के अवसर पर करते हैं। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। तो हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की संख्या कितनी है भैया? कितनी है? 5 है। 7 मत लगाना। पीवीटीजी मतलब राष्ट्रपति द्वारा, है ना। या राष्ट्रपति के क्या पूछ रहा है यहाँ? दत्तक पुत्र को पूछ रहा है। मतलब भारत सरकार द्वारा पीवीटीजी घोषित, विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नहीं, भारत सरकार द्वारा कितना जनजाति घोषित है हमारे यहाँ? 5। कौन कौन सा है? ए फॉर अबुझमाड़िया। कौन सी माड़िया? अबुझमाड़िया, है ना।
बी फॉर बैगा, बी फॉर बैगा, और बी फॉर और जी बिरहोर, बी फॉर बिरहोर, सी फॉर कमार, सी फॉर कमार, और सी फॉर कोरवा। सी फॉर पढ़ लेना भैया, है ना, के कर सकते हो, सर के आएगा सी आएगा, ऐसा करके मत बोलना। सी फॉर याद रख लो, ABC करके हमको याद रखना। सी फॉर कोरवा, लेकिन कैसा कोरवा? पहाड़ी कोरवा, क्योंकि कोरवा दो है, पहाड़ी कोरवा, दिहाड़ी कोरवा। तो अबुझ माड़िया बैगा बिरहोर कमार ये कहाँ मिलेगा? नारायणपुर। ये कहाँ मिलेगा? मैकल पर्वत में। बिरहोर कहाँ मिलेगा? इधर रायगढ़ वाले पोर्शन में, रायगढ़ जसपुर वाले पोर्शन में। कमार कहाँ मिलेगा? गरियाबंद में। पहाड़ी कोरवा कहाँ मिलेगा? कोरबा प्लस सरगुजा प्लस जसपुर वाले पोर्शन में। क्लियर? तो 5 हमारे क्या है? पीवीटीजी समूह है हमारे यहाँ। और 2 क्या है? 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित है। कौन कौन सा? भुंजिया और पंडोप। भुंजिया और पंडो या पंडोप, ये गरियाबंद में मिलेगा और ये सूरजपुर या सरगुजा संभाग में मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं नृत्य को सुमेलित कीजिए कि कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करता है। मुरिया लोग करते हैं भैया ककसार। क्या करते हैं? ककसार। उरांव लोग क्या करते हैं? उरांव लोग करते हैं सरहुल त्योहार भी करते हैं, सरहुल नृत्य भी करते हैं, सरहुल गीत भी गाते हैं ना। बैगा लोग क्या करेंगे? बैगा करेंगे बिलमा। फिर क्या है? धुरवा। धुरवा लोग नृत्य करते हैं यार परब। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? मतलब ऐसा कौन सा आधार है जिसके आधार पर हम जनजाति समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति का क्या देते हैं? दर्जा देते हैं, ये बताना है। यदि वो जनजाति बहुत आदिम जीवन पद्धति से जीवन जी रहा हो तब उसको पीवीटीजी को क्या देंगे? दर्जा दे देंगे। यदि उनकी जनसंख्या लगातार क्या हो रही? घट रही है, घटती जनसंख्या, स्टैटिक जनसंख्या स्थिर हो गई है या घट रही है, तब उनको क्या देंगे? पीवीटीजी का दर्जा। यदि उनकी साक्षरता का दर भयंकर निम्न हो, बहुत कम हो, तब उनको देंगे पीवीटीजी का दर्जा। यदि उनकी आर्थिक व्यवस्था जो कृषि से पूर्व, मतलब जो वनोपज कलेक्ट करते हैं वही आदिम जीवन पद्धति, तो क्या देंगे उसको? पीवीटीजी का दर्जा। मतलब उपर्युक्त सभी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो सिकार देवी का संबंध किससे है भैया? सिकार देवी को याद रखना, शिकार करते हैं फिर उसके बाद जानवरों को क्या करते हैं? शिकार करने के बाद खाना खाते हैं। किसके साथ? भात के साथ। तो भतरा जनजाति। तो सिकार देवी का संबंध किससे है? भतरा जनजाति से है, याद रखना। निम्न में से कौन बस्तर अंचल की बोली नहीं है? मतलब बस्तर में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? भारत में पूरे छत्तीसगढ़ में तो गोंडी बोले जाएंगे यार, तो बस्तर न सोचना है ना सरगुजा नहीं सोचना, आखिर उनकी पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी पूछे गोंडी मार देना है। हल्बी याद रखना, हलबा लोग कांकेर में है, बस्तर में है, तो बोले जाएंगे हल्बी, है ना। भतरा लोग भी नीचे में है, उड़िया साइड वाला बस्तर अंचल में, तो ये भतरी भी बोले जाएंगे। लेकिन सदरी जो है कहाँ बोली जाती है? जसपुर में बोली जाती है। कहाँ? जसपुर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा जी? ये सदरी हो जाएगा भैया, याद रखना सदरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य युग्म का चयन करें। आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। सॉरी, आपको इसमें बताना है असत्य यार। क्या बताना है? असत्य युग्म का चयन करें, सत्य नहीं असत्य बताना है। बस्तर में युद्ध देवी कौन है? कुरुंतला, ये सही है। हमको क्या पूछा? असत्य बताना है ना, असत्य बताना है। और बस्तर में पूछा है कि बस्तर में युद्ध की देवी किसे कहा जाता है? कुरुंतला, तो ये सही हो जाएगा। गोटुल के जनक कौन है जी? लिंगोपेन। लिंगोपेन को गोटुल का जनक कहा जाता है। उरांव की देवी कौन है? मावली देवी है क्या? नहीं, तो कौन है भैया? सरना देवी है। कौन है? सरना देवी है उरांव जनजाति की देवी। डी का क्या है? बस्तर का वर्षा का देवता कौन है? भीमा देव, ये भी सही है। भीमा देव जिसे क्या बोल देते हैं हम लोग? इंद्रदेव बोल देते हैं। वो लोग इंद्रदेव को ही क्या बोल देते हैं? भीमा देव बोल देते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो असत्य कौन है? असत्य है उरांव की देवी, मावली देवी नहीं है। मावली जो है बस्तर की देवी है ना। उरांव सरगुजा संभाग में मिलता है। देखो निष्ठा, छत्तीसगढ़ की जनजातियों एवं कार्यों को क्या करना है? सुमेलित करना है। जनजाति और कार्य को सुमेलित करना है यार। अगरिया जनजाति कार्य करता है भैया लौह शिल्प, लोहा गलाने का कार्य करता है।
कमार जनजाति क्या करता है? बांस शिल्प, बांस से क्या बनाता है? सूपा बनाता है, जौहा बनाता है ना। खेरवाड़ जनजाति क्या करता है? कत्था निकालता है खैर के वृक्ष से। और कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य करता है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ है भैया? 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। 3 1 4 2। देखिए नेक्स्ट, घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है। तो घोटुल युवा गृह का उद्देश्य कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? सेवा जागृत करना, बच्चों को सिखाना कि भैया हमें समाज की कैसी सेवा करनी है, लोगों का कैसे सेवा भाव करना है, ये सिखाता है घोटुल। क्योंकि ये क्या है? विद्या स्थल है घोटुल, है ना। रोजगार उपलब्ध कराना। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक और अगला ऑप्शन देख लेते पहले। सामाजिक शिक्षा देना, शिक्षा देना ही तो इनका काम है ना। और सेवा जागृत करना ही इनका काम है। जीवन साथी के चुनाव में सहायक, हाँ लड़के लड़कियां जाते हैं और एक दूसरे को पसंद आ जाए तो जीवन साथी का क्या करते हैं? वहां चुनाव करते हैं। लेकिन इनका रोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, रोजगार करने के लिए नहीं जाते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जनजातियों एवं रसोई घर को सुमेलित कीजिए। तो जनजाति और रसोई घर को क्या करना है? सुमेलित करना है। भूंजिया जनजाति का पूछा है कि रसोई घर कौन से? भूंज देंगे किसी सामान को तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो भूंजिया का लाल। बंगला, दोरला, है ना। दो ला, क्या ला? जल को ला, है ना। ओ जल, कितना जल ला? 2 जल ला, है ना। दोरला का ओजल। अबुझमाड़िया लोग बोलेंगे अ से अबुझमाड़िया, अ से अंगादी, तो अबुझमाड़िया का अंगादी। बैगा का रांधड़ घर, बैगा का क्या है? रांधड़ घर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ है भैया? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जनजाति और उनके युवा गृह को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखो क्या बोल रहा है? प्रजा, है ना। प्रजा, प्रजा मतलब सेना, और सेना लोग कहाँ के युद्ध करने जा रहा है? बक्सर के। तो धांगा बक्सर, है ना। भारिया से क्या करना है? पीठ को घसरवा देना है, घसरने के लिए बोलना है। भारिया घसरवासा। उरांव लोग क्या करेंगे? धूम मचाएंगे। और भुइया क्या है? बहुत प्रकार के रंग बिरंगे हैं। तो भुइया रंगबंग, और उरांव का धूमकुरिया। प्रजा का हो जाएगा धांगा बक्सर, भारिया का हो जाएगा घसरवासा, उरांव का हो जाएगा धूमकुरिया, और भुइया का हो जाएगा रंगबंग। तो कौन सा ऑप्शन? 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है विवाह का नाम, और वह कौन सा विवाह है उनको दिया है। तो दूध लौटावा, दूध को क्या करना है? लौटाना है। ये ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच क्या है? विवाह है। फिर क्या बोल रहा है? अर उतो या अर उनो बोल दिया जाता है। अर उतो अर उनो को याद रखना यार, ये विधवा पुनर्विवाह है। कौन सा विवाह है? विधवा पुनर्विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह है, गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह है। और महला का अर्थ होता है यार क्या? सगाई। महला का अर्थ क्या होता है? सगाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 4। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजातियों एवं कृषि पद्धति को सुमेलित कीजिए। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं कृषि पद्धति को क्या करना है? सुमेलित करना है। कमार लोग करते हैं यार दाहिया, क्या करते हैं? दाहिया, कदा, कदा, कमार लोग करते हैं दाहिया। कोरवा लोग मनाएंगे दिवारी, क्या करेंगे? कोरवा लोग मनाएंगे दिवारी। अबुझमाड़िया करते हैं पेद्दा, अबुझमाड़िया पेद्दा। और बैगा बस है व्यवहार, बस बैगा बस है व्यवहार। तो क्या हो जाएगा? 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ए सही हो जाएगा कि कोरवा जनजाति की जो पंचायत है क्या कहलाती है? मयारी कहलाती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया जनजाति कहाँ है जी? सिक्किम में है। कहाँ है ये भोटिया? सिक्किम में है भोटिया, है ना। लेप्चा, भूटिया, शेरपा। भोटिया वही भूटिया को बोल रहा है।
लेप्चा भोटिया शेरपा कहाँ है? सिक्किम में है। तो यदि आपको पता है कि ऑप्शन बी हमारा गलत है, यदि आपने भारत ज्योग्राफी पढ़ रखा है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? कुरुक उराव जनजाति की क्या है? भाषा है। तो ये भी क्या है? सही है। परजा जनजाति की मुखिया मडुली कहलाती है। तो ये भी क्या है? सही है। तो ए सी डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ए सी डी सही, मतलब जो बी नहीं है ना, जिनको बी पता है उपरोक्त तो सभी में भी है, मतलब ये सब क्या हो जाता? गलत हो जाता है। तो बच जाता ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा? ए सी डी। कोरवा की पंचायत मयारी, कुरुक की भाषा उराव की भाषा जो है कुरुक, और परजा की मुखिया मडुली कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं पेय पदार्थ को सुमिलित कीजिए। जनजाति एवं पेय पदार्थ को क्या करना है यार? मिलाना है। कोसमा पीते हैं उरांव लोग। कौन पीते हैं? उरांव लोग। पेज पीते हैं बैगा लोग, है ना। पेज कौन पीते हैं? बैगा लोग। ताड़ी पीते हैं, याद रखना, सॉरी, पेज पीते हैं कौन? गोड़ लोग यार। कौन पीते हैं? गोड़ लोग। ताड़ी पियेंगे कौन? बैगा लोग। और हाड़िया पियेंगे उरांव लोग। कोसमा पियेंगे कोरवा लोग, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा। कोसमा पियेंगे उरांव लोग। पेज पियेंगे कौन? ये गोड़ लोग। ताड़ी पियेंगे कौन? ये बैगा लोग। और हाड़िया पियेंगे कौन? ये कोरबा लोग, है ना। तो कोसमा कौन? उरांव। पहला कहाँ है? पहला, चौथा, फिर तीसरा 2, 1 4 3 2, ये आ जाएगा। तो कोसमा का आएगा जी उरांव, पेज का आएगा गोड़, ताड़ी का आएगा बैगा, और हाड़िया का आएगा कोरबा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। क्या बोल रहा है कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। सही है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है? बैगा है। कुमार, सॉरी ये कमार है ना, ये कमार स्त्रियां कंधों पर मोर की आकृति को गोदवाती है। सही है। कमार स्त्री अपने कंधों पर किसकी आकृति? मोर की आकृति गोदवाती है। ओझा गोड़ जो है गोदना शिल्प जनजाति है, मतलब गोदना शिल्प गोदती है। ये भी क्या है? हमारे लिए सही है। गोदना के लिए काला रंग खुरई वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी क्या है? सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातियों का विवाह प्रकार है? मतलब एक तरफ विवाह दिया है, इस तरफ विवाह का क्या दिया है? नाम दिया। आपको मिलाना है। पायसोतूर, है ना। पायसोतूर असुर टाइप का लग रहा है। और असुर लोग क्या करते हैं यार, है ना। असुर लोग क्या करते हैं? पायसोतूर, लमसेना, गुरावट, पारिंगधन, है ना। लमसेना क्या है? सेवा विवाह। गुरावट क्या है? विनिमय विवाह। पारिंगधन क्या है? धन देकर क्या करना है? विवाह करना है। पायसोतूर मतलब होता है अपहरण करके जो विवाह करते हैं यार, उसको क्या कहते हैं? पायसोतूर। यहाँ क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो सुमेलित कौन से नहीं है? पायसोतूर नहीं है ना। इसमें क्या आ जाता है? बड़ों की सहमति वाला नॉर्मल विवाह जो होता है यार, पैडुल विवाह होता है। कौन सी विवाह? पैडुल विवाह होता है। ये बड़ों की सहमति होगा, नॉर्मल विवाह होगा। पायसोतूर अपहरण विवाह है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लमसेना सेवा विवाह, ये सही है। गुरावट विवाह विनिमय विवाह है। पारिंगधन, धन देकर क्या करना है? वधु मूल्य चुकाना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही आज खत्म होती है आज की ये जनजाति विशेष श्रृंखला। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी अच्छे अच्छे जो वीडियो बनाऊं वो आपको बेल नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत आपके मोबाइल में क्या हो? आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।